एक जंगल था जहाँ एक कौवी रहती थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी सादगी पसंद थी। उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थी और वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट थी। एक दिन उसने एक हंस को देखा जो अपनी सफेदी से चमक रहा था। कौवी ने सोचा, वाह, ये कितना सुंदर है, इतना साफ और सफेद। ऐसा जीव तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये तो मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए ये जरूर बहुत खुश रहती होगी। कौवी हंस के पास गई और पूछा, तुम इतनी सुंदर हो तो बहुत खुश रहती होगी, है ना? हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले खुश थी जब तक मैंने तोते को नहीं देखा। मेरे पास तो सिर्फ एक ही रंग है, लेकिन तोते के पास दो दो रंग है। उसका शरीर हरा और गले में लाल घेरा है। वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है और मुझसे ज्यादा खुश रहता होगा। ये सुनकर कौवी तोते के पास गई और पूछा, तुम दो दो रंग पाकर बहुत खुश रहते होगे, है ना? तोते ने दुखी होकर कहा, मैं पहले खुश था जब तक मैंने मोरनी को नहीं देखा। मोरनी के पास तो कई रंग है और उसके पंख भी मुझसे ज्यादा सुंदर है। वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अब कौवी ने सोचा, मुझे पता लगाना होगा कि सबसे ज्यादा खुश कौन है। वो मोरनी को ढूंढने निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते वो एक चिड़ियाघर में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि मोरनी को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और उसे देखने के बाद उसकी तस्वीरें ले रहे हैं। लोगों के जाने के बाद कौवी ने मोरनी से पूछा, तुम दुनिया की सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगी भी हो। लोग तुम्हारे साथ तस्वीरें ले रहे हैं, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया की सबसे खुश जीव होगी। मोरनी ने उदास होकर कहा, सुंदरता का क्या फायदा जब मैं कैद हूँ। मुझे लोग यहाँ कैद करके रखते हैं, जबकि तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हो। तुम आजाद हो, इसलिए दुनिया की सबसे संतुष्ट और खुश तो तुम्हें होना चाहिए। कौवी ये सुनकर हैरान रह गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस खुशी को वो बाहर ढूंढ रही थी वो तो हमेशा से उसके पास थी, आजादी की खुशी। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपनी खुशियों और खूबियों की तुलना दूसरों से करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है। दूसरों की छोटी खुशी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना किए बिना जिएं और उन चीजों के लिए आभारी रहें जो हमारे पास हैं। क्या आप ऐसी ही और कहानियां पढ़ना चाहते हैं?